1938 में जब हिटलर अपने नस्ली सफाये के मंसूबे को अमली जामा पहना रहा था, उस वक्त भारत में मौजूद एक अहम शख्स सारवोकर नाजीज़म और फैशिज्म की हिमायत पर खुलकर सामने आया। उसने कहा कि जर्मनी को नाजीज़म इख्तियार करने का पूरा हक हासिल है और इटली को फैशिज्म। और यही नजरिया नाजरीन आज के भारत में दोबारा जिंदा हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार यह नजरिया एक जमहूरी लिबादे में लिपटा हुआ है और इसका चेहरा बन चुका है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आरएसएस, जिसकी बुनियाद 1925 में पड़ी, यूरोपीय फैशिज्म से मुतासिर थी। इसका ढांचा नाजी तंजीमों जैसा था, मरकजी, अस्करियत पसंद और मजहबी बरतरी पर मबनी, और आज यही तंजीम भारतीय रियासत के हर शोबे में सरायत कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या भारत वाकई जमहूरी मुल्क है या अब वहां पर मेजोरिटेरियन अथॉरिटेरियनिज्म का राज है। 200 मिलियन मुसलमान, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अक़लियत, आज भारत में न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी तौर पर भी निशाना बनी हुई है। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ आइंदीली नहीं थी, वो डेमोग्राफिक वॉरफेयर का आगाज था। फिर पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम रिवायती अंदाज में बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि हर इलेक्शन से कबल भारत को एक दुश्मन की जरूरत होती है, एक बाहर का दुश्मन, ताकि अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। इस वक्त भारत का जीडीपी नीचे है, बेरोजगारी ऊपर और आवाम बेचैन है। ऐसे में जंगी बयानियां हुकूमत के लिए एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन है। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि भारत जमहूरी लिबादे में आमरीत की तरफ जा रहा है। तंजीम के मुताबिक 2014 से 2024 के दरमियान नफरत अंगेज तकारीर में 700% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। आरएसएस से वाबस्ता अफराद हुकूमत के कलीदी इदारों, तालीम, मीडिया और वजारत दिफा में तैनात हो चुके हैं। निसाब में मुसलमानों का किरदार हज़फ कर दिया गया है और सारवोकर को आज़ादी का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि वो दरअसल फैशिज्म का हिमायती था। अगर नरेंद्र मोदी का बस चले तो सारवोकर को गांधी से भी ऊपर रेट करें, लेकिन मजबूरी है। 2024 में भारत ने 73 अरब डॉलर का दिफाई बजट मुख्तस किया, जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का 5वां बड़ा डिफेंस बजट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दिफा एक नज़रियाती जारियत के लिए है? बीजेपी के सदर जेपी नड्डा कहते हैं कि हम दुश्मन से नहीं डरते, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, हम उन्हें मिटा कर रख देंगे। नाज़रीन, ये अल्फाज हमें किसी और दौर की याद दिलाते हैं। जी हाँ, नाजी जर्मनी में भी अक़लियतों को दुश्मन करार देकर उनका सफाया हुब्बुल वतनी कहलाया करता था। इसी तरह आज भारत सिर्फ एक नज़रियाती ख़तरा नहीं रहा, ये एक इलाकाई तबाही का पेश खैमा बन चुका है। आलमी बरादरी अगर खामोश रही तो 1930 की गलती 2025 में दोहराई जाएगी, जब हिटलर को ये सोचकर आगे लाया गया कि उसकी पॉपुलर सपोर्ट का फ़ायदा उठाया जाएगा और इसकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो इंसानी तारीख का एक भयानक दौर है। लेकिन अब ये सिर्फ भारत की बात नहीं, ये जनूबी एशिया के तकरीबन 2 अरब इंसानों की सलामती का सवाल है। नरेंद्र मोदी शदीद अंदरूनी दबाव में आ चुके हैं। इस अंदरूनी दबाव को ख़त्म करने के लिए वो कशीदगी को हवा दे रहे हैं। मोदी के 11 सालों में ये पहला मौका है कि मोदी ने अपोजिशन से मदद मांगी है। हालांकि यही मोदी कुछ अरसा पहले तक अपोजिशन का सफाया करने पर तुला हुआ था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना डेस्परेट है। पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी सियासत बचाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन मसला सिर्फ सियासत का नहीं, मसला सियासत को ड्राइव करने वाले एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का है। वही नज़रिया जो सारवोकर का पहले था, नाजीज़म और फैशिज्म का भी में था, अब भारत उसी रास्ते पर चल पड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।